नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं सुसत्य वचन। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में बीपीएससी ने दिया अभ्यर्थियों को मौका। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है सभी संवर्ग के सभी कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सभी संवर्ग के सभी कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा बार बार यह मांग की जा रही थी कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिसका अविलंब निराकरण किया जाए। तो दोस्तों, बीपीएससी ने इसके लिए तमाम अभ्यर्थियों के लिए मौका और अवसर प्रदान कर दी है। वो किस रूप में, आइए हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो भी नए हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इन अवसर का पूरा लाभ मिल जाए। दोस्तों, आप सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के पोर्टल पर अपना अपना डैशबोर्ड ओपन करके देख सकते हैं। आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे। उसके बाद आपको ग्रीवांस टैब दिखाई देगा, जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि यदि टीआरई परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत या फिर आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत या आपत्ति जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि आपकी शिकायत या आपत्ति गुण दोष के आधार पर सही पाई जाती है तो तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, परंतु यदि आपकी शिकायत या आपत्ति गलत पाई जाती है तो तदनुसार आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आयोग की आगामी परीक्षा में आपको भाग लेने से प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। यदि मान्य हो तभी निम्न बिंदुओं या विषयों पर अपनी शिकायत या आपत्ति जमा कर दे। दोस्तों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, विभिन्न कोटि के शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से भी बार बार कमेंट में अपनी समस्या बताते रहे हैं और उन्होंने इसके हल के बारे में भी सुझाव देने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, ये पोर्टल सिर्फ व सिर्फ आपके लिए खोली गई है, जिसमें आप अपने सही समस्या जो कि बिल्कुल आप पर लागू होती हो उसे आपत्ति के रूप में दर्ज करा सकते हैं और इसका समाधान पा सकते हैं। याद रहे दोस्तों, इसके लिए आप अपने कट ऑफ या फिर कोटि इत्यादि का निश्चित रूप से सही पूर्वक मिलान करने के पश्चात ही अगर आपको लगता है हमारे साथ ये निम्न समस्याएं या फिर हमारे रिजल्ट में ये त्रुटि आई है, तभी आप ये शिकायत आपत्ति दर्ज करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस अवसर के अंतर्गत तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कुल 7 प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला है और उन 7 प्रकार की आपत्तियों में हम बारी बारी से एक एक कर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 में है याचित आरक्षण का लाभ नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के पास यह समस्या है कि हमने जो कोटि अप्लाई के समय में दर्ज की थी उसका मुझे लाभ नहीं मिला है, तो आप उसके अनुसार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपके पास जो अनुमान्य आरक्षण के लाभ हेतु प्रमाण पत्र है आप उसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बिंदु है दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल। दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान अगर किसी भी अभ्यर्थी के साथ दस्तावेज सत्यापन के अंतर्गत कोई समस्या उत्पन्न हो गई और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जायज अभ्यर्थी हूं और त्रुटि के कारण हमें अयोग्य घोषित किया गया है, तो आप इससे संबंधित साक्ष्य को अपलोड करके अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आपत्ति हेतु तीसरा बिंदु है भाषा के पेपर के प्राप्तांक में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके OMR के अनुसार आपको स्कोर कार्ड नहीं मिली है, आप OMR के अनुसार भाषा के पेपर में सफल है परंतु स्कोर कार्ड में आपको कम अंक प्रदान किया गया है, तो इसके आधार पर भी आप संबंधित OMR को अपलोड करते हुए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, आपत्ति हेतु चौथा बिंदु है मुख्य पेपर का प्राप्तांक कटअफ के बराबर होने, उम्र और नाम के आधार पर कटअफ से ऊपर रहने और भाषा / दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद चयन नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको लगता है और आपके पास यह प्रमाण है कि उम्र और नाम के आधार पर भी आपका प्राप्तांक कटअफ मार्क से ऊपर है और आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो आप अपने साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य को अपलोड करते हुए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आपत्ति हेतु 5वीं बिंदु है मुख्य पेपर का प्राप्तांक कटअफ से अधिक होने
और भाषा दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद चयन नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको मुख्य पेपर का प्राप्तांक कट ऑफ से ऊपर है, साथ ही साथ भाषा के पेपर में भी आप सफल हैं, उसके बाद भी अगर आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो आप संबंधित साक्ष्य को अपलोड करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, आपत्ति के छठे बिंदु हैं मुख्य पेपर के प्राप्तांक में त्रुटि। दोस्तों, अगर आपके पास OMR शीट है और आपने अपने OMR शीट के मिलान के उपरांत यह पाया है कि OMR में हमें अधिक अंक है और हमारे स्कोर कार्ड में कम अंक प्रदान किया गया है, तो आप इसके आधार पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप OMR को अपलोड करते हुए साक्ष्य के आधार पर आपत्ति करेंगे, जिसका निराकरण BPSC अवश्य करेगी। और दोस्तों, आपत्ति हेतु सातवीं बिंदु है अन्य संक्षिप्त विवरणी। अन्य किसी भी कारण से आपका नाम चयन सूची में नहीं शामिल किया गया है या फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है और आप पूर्णतः संतुष्ट हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, सत्य हैं और हमारा रिजल्ट होना चाहिए, हमें सफल की सूची में शामिल होना चाहिए, तो संबंधित साक्ष्य को अपलोड करते हुए आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित बड़ी बात बता दूं कि आप जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करेंगे, आप उसके संबंध में 150 कैरेक्टर में लिख भी सकते हैं और आपको लिखना भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इन तमाम बिंदुओं पर आपत्ति आप संबंधित शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, शपथ पत्र में आप संबंधित आपत्ति को आवेदन के रूप में दर्ज करते हुए इसे अपलोड करेंगे और आपत्ति BPSC के पोर्टल पर दर्ज कराएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उपरोक्त तमाम बिंदुओं पर अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो इसके लिए आपको एक आवेदन तैयार करना होगा और वो आवेदन शपथ पत्र के माध्यम से होगा। आप अपने शपथ पत्र पर ही संबंधित शिकायत को आवेदन के रूप में दर्ज करेंगे और प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र भरेंगे और उसी शपथ पत्र को आप अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे। याद रहे दोस्तों, किसी भी सूरत में आप नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र नहीं भरेंगे। तो दोस्तों, ये आप तमाम अभ्यर्थियों जिनके पास बहुत सारे शिकायत थे BPSC को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके लिए BPSC ने आप सभी के लिए अवसर प्रदान कर दी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन शिकायतों के निराकरण के उपरांत ही सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसीलिए जिन बंधुओं के पास ये समस्या है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल आश्वस्त होकर आपत्ति दर्ज करें, आपका निराकरण अवश्य होगा और द्वितीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी इसका पूरा लाभ के लिए उनके पास शेयर कर दें। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।